चंबा साहित्य उत्सव 2026 में गूंजी पांगी घाटी की संस्कृति और प्रकृति की झलक। साहित्यकार कृष्णचंद राणा ने प्रस्तुत किया पांगी घाटी की प्राकृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर पर विचार। 12 से 14 मार्च तक आयोजित चंबा साहित्य उत्सव 2026 में देश प्रदेश से आए साहित्यकारों, विद्वानों और संस्कृति प्रेमियों के बीच जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की समृद्ध परंपराओं और प्राकृतिक वैभव की विशेष झलक देखने को मिली। इस अवसर पर पांगी उपमंडल के साहित्यकार कृष्णचंद राणा ने पांगी घाटी प्राकृतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर विषय पर अपने विचार साझा करते हुए क्षेत्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं को विस्तार से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में भाग लेने के अनुभव साझा करते हुए कृष्णचंद राणा ने कहा कि चंबा साहित्य उत्सव में भाग लेना उनके लिए एक यादगार और प्रेरणादायक अवसर रहा। इस दौरान उन्हें देश प्रदेश से आए वरिष्ठ साहित्यकारों से मिलने और उनके अनुभवों से सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए जिला प्रशासन और आयोजन समिति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से जिला उपायुक्त मुकेश रेपसवाल, भाषा अधिकारी तुकेश शर्मा तथा राजकीय महाविद्यालय चंबा के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य विद्यासागर का धन्यवाद करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से साहित्य, संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान को नई दिशा मिलती है। अपने वक्तव्य में कृष्णचंद राणा ने पांगी घाटी को हिमालय की गोद में बसा एक दुर्गम लेकिन अत्यंत रमणीय क्षेत्र बताते हुए कहा कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और जीवंत लोक संस्कृति इस क्षेत्र को देवस्थली का स्वरूप प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि पांगी घाटी चंद्रभागा अर्थात चिनाब नदी के तट पर स्थित है और यहाँ लगभग 3 लाख से अधिक एकड़ क्षेत्र में फैली वन संपदा पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवदार, कैल और भोजपत्र के घने वन, दुर्लभ औषधीय वनस्पतियां तथा प्रसिद्ध अखरोट इस क्षेत्र की विशेष पहचान हैं। उन्होंने बताया कि पांगी घाटी 5 क्षेत्रीय भागों, जिन्हें स्थानीय भाषा में भटोरिया कहा जाता है, में विभाजित है। दुर्गम पर्वत, बर्फ से ढकी चोटियां और प्राकृतिक झरने इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत आकर्षक बनाते हैं। साथ ही हंसून जंगल से जुड़ी दैंती नाग की लोककथा यहाँ की लोक आस्था और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। धार्मिक दृष्टि से भी पांगी घाटी अत्यंत समृद्ध मानी जाती है। यहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों की आस्था का सुंदर संगम देखने को मिलता है। पुर्थी स्थित मलासनी माता मंदिर, मिथल की काली माता, मां मिंधलावासनी, माता मालदेई, माता बलीन बासनी और माता शीतला सहित अनेक देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। इसके अलावा त्रिलोकीनाथ मंदिर, मृकुला देवी मंदिर, वासुकी नाग मंदिर, किलाड़ शिव मंदिर और कुंडियाहू महादेव मंदिर जैसे कई ऐतिहासिक और पौराणिक धार्मिक स्थल भी इस क्षेत्र की पहचान हैं। उन्होंने पांगी के मेले त्योहारों का उल्लेख करते हुए कहा कि फुलयात्रा मेला, जुकारू उत्सव, वैशाखी उत्सव, सामल उत्सव और मां मिंधला वासिनी की छड़ी यात्रा यहाँ के सामाजिक जीवन की आत्मा हैं। इन अवसरों पर लोकनृत्य, लोकगीत और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को उत्सवमय बना देती है और सामाजिक एकता को मजबूत करती है। कृष्णचंद राणा ने पांगी की लोक संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यहाँ के निवासी पंगवाल सरल, परिश्रमी और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। पारंपरिक वेशभूषा, पत्थर और लकड़ी से बने बहुमंजिला घर, स्थानीय खानपान और लोक कथाएं इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को जीवंत बनाए हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि समय के साथ पांगी घाटी में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है और विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रशासनिक दृष्टि से वर्ष 1958 में यहां औपचारिक व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसके बाद पंचायत प्रणाली, सड़क, स्वास्थ्य, विद्युत और डाक सेवाओं का धीरे धीरे विस्तार हुआ। आर्थिक दृष्टि से पांगी की अर्थव्यवस्था परंपरागत रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित रही है, लेकिन अब बागवानी, अखरोट उत्पादन और पर्यटन के माध्यम से नई संभावनाएं भी विकसित हो रही हैं। अपने संबोधन के अंत में कृष्णचंद राणा ने कहा कि पांगी घाटी केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि प्रकृति, आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता का जीवंत संगम है।
यहाँ की लोक परंपराएं और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन यह संदेश देते हैं कि आधुनिकता के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी सुरक्षित रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पांगी वास्तव में हिमालय की गोद में बसती हुई एक जीवित संस्कृति है, जहां प्रकृति, परंपरा और आस्था एक साथ सांस लेती हैं। पांगी न्यूज 24 की विशेष खबर।